साल 2024 का आखिरी रविवार और बहुत ही शुभ रविवार है। इस रविवार को पंडित जी श्री प्रदीप मिश्रा ने बताया है उपाय। अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि भरपूर होगी और सूर्य भगवान आपके जीवन में प्रकाश करेंगे। क्या करना है, आपको प्रातःकाल स्नान करके एक लोटा जल लेना है, उसमें लाल फूल डालना है, लाल चंदन डालना है और थोड़ा सा गुड़ डाल के आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दें। और अर्घ देते समय ओम ब्रह्म स्वरूपेण सूर्य नारायण नमः इस मंत्र का जाप आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार कर सकते हैं। जितना ही आप ज़्यादा मंत्र आप जपेंगे उतना ही पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो आखिरी रविवार को यह उपाय अवश्य करना। साथ ही सूर्य भगवान जो है के साथ अगर आप भोले बाबा की पूजा करते हैं इस नियमानुसार तो आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। कल है महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि महीने की आखिरी में शिवरात्रि पड़ती है। तो शिवरात्रि के दिन जो है जब भी कष्ट आए, लगातार बीमारी आती रहे और परमात्मा के दर पर जाए, उसे बेलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाए। बीमारी से मुक्ति के लिए हर ओम जल चढ़ाएं। यह जल रोग और कष्ट निवारण के लिए होता है। हरिओम कह के आप जल चढ़ाएं। यह जो है कष्ट निवारण के लिए होता है और किसी को नुकसान पहुंचाने, कष्ट देने, परेशान करने के लिए जल ना चढ़ाएं। बहुत लोग होते हैं कि किसी की ईर्ष्या में और इतने अंधे हो जाते हैं कि जल चढ़ाते हैं कि प्रभु इनका बुरा हो जाए, ये करे, तो इससे आपको कोई फूल फल प्राप्त नहीं होता है। स्वयं की कोई कामना पूरी करने के लिए जल चढ़ाते हैं और पूरे विश्वास के साथ अगर जल चढ़ाए, ऐसा करने से जो मांगते हैं वह मिलेगा। और कहा कि भगवान की भक्ति कर हम मोक्ष रूपी अमृत प्राप्त कर सकते हैं। संसार सागर में जन्म लेना आसान है, लेकिन यहाँ से बिना कोई दाग लगाए वापस जाना वह बहुत ही कठिन है। महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। भक्ति अगर भक्ति भाव से करते हैं और मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आप पर जो है प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि हर वक्त हम भक्ति भजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हमारा मन माया से भरा हुआ है और ये चंचल है, हमेशा चलता रहता है। तो अगर हम पूजा पाठ नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अगर जाप करते हैं तो प्रभु हमें उसकी भक्ति का फल देते हैं। भगवान जरूर कुछ देते हैं। मंदिर में जाओ तो नयनों में टकटकी लगाकर भगवान को देखने में डूब जाओ, भगवान की भक्ति में डूब जाओ, तो जरूर वो फल देगा। और भरोसा रखो अपने महादेव पर, मानो कि नदी की माँ होती है, नहीं तो नदी तो है ही। उन्होंने कहा जब भी दुख हो तो अपने घर का जल लेकर मंदिर जावे। अगर दुख और कष्ट परेशानियां हो तो मंदिर से जल लेकर मंदिर का ही नहीं चढ़ाना चाहिए, अपने घर के से एक लोटा जल लेके जाए। क्योंकि घर आपके कष्ट में है, आपके परिवार में है, तो अगर आप उस कष्टों को लेकर जाएंगे, उस लोटा का जल चढ़ाएंगे, तो प्रभु अपने आप समझ जाते हैं। जैसे जैसे आप उस जल को समर्पित करते हैं भोलेनाथ को शिवलिंग पर, वैसे वैसे प्रभु आपके दुखों को गिनते रहते हैं, समझ जाते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें। अगर शिवरात्रि है, आपको रोज नहीं, डेली नहीं, आप प्रतिदिन नहीं कर पाते, तो महीने में शिवरात्रि को जल चढ़ाएं और अपने घर से लोटा लेकर जाएं और एक घी का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। दुख और तकलीफ अपने घर की है। भोले के बाबा के लिए शिवलिंग पर एक दाना चावल और एक लोटा जल ही पर्याप्त है, लेकिन श्रद्धा भाव से अगर आप चढ़ाते हैं तो एक लोटा जल और एक दाना अक्षत का ही प्रभु सब बड़े से बड़े पूजा का फल प्राप्त हो जाता है और आपको दे देते हैं। मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भोले कहीं नहीं कहते कि 24 घंटे माला जपते रहो, वे कहते हैं बस एक क्षण के लिए मेरे पास आ जाना, प्रेम ने मुझसे निगाह मिलाना, इतना भर कर देने से मेरा तेरा हो जाएगा और तू मेरा हो जाएगा। हमारे महादेव ऐसे हैं। सूर्यदेव को जल चढ़ाकर जो है आप शिवरात्रि को जल चढ़ाएं। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक लोटा जल आप भोले बाबा को समर्पित करें और एक चावल का दाना और एक सफ़ेद
पुष्प अगर आप सच्चे मन से समर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ आपके सभी दुखों को समझ जाते हैं और दूर करते हैं। साथ ही सूर्य भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। सूर्य भगवान को अगर जल अर्पण करते हैं, एक घी का दीपक लगाकर आप आरती करें और ध्यान रहे जो है लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, लाल चीज़ें जो है सूर्य भगवान को अति प्रिय हैं। तो अगर लाल चीज़ें आप जो है सूर्य देव को समर्पित करते हैं, जल समर्पित करते हैं तो सूर्य देव आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि लाते हैं और उजाला फैलाते हैं। इसी तरह भोलेनाथ हमारे जो शिवरात्रि को जल चढ़ाते हैं, सिर्फ एक लोटा जल एक अक्षत अगर चढ़ा देते हैं तो आपके मन का दुख, आपकी परेशानियां, जो कार्य आपके अधूरे हैं सभी महादेव पूरे करते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। तो अगर हम भक्ति भाव से कोई भी चीज़ करते हैं, ध्यान रहे एक जिस देवता की पूजा करते हैं वहाँ एक देसी घी का दीपक अवश्य ही लगाएं, क्योंकि घी सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। घी का दीपक आप जो है कपूर न जलाएं, कुछ भी अगरबत्ती न जलाएं, लेकिन अगर घी का दीपक आप जला देते हैं, चाहे पूजा के कमरे में, चाहे जहाँ पूजा करने गए हैं वहाँ शिव मंदिर में, हनुमान मंदिर में, तो समझ लीजिए कि आपकी सारी आरती और उस एक दीपक में सारे जो है सामग्री का फल प्राप्त हो जाता है। चाहे आप धूप जलाए या ना जलाए, अगरबत्ती जलाए ना जलाए, लेकिन दीपक आप जला दिए तो वो सबसे महत्वपूर्ण है और इससे जो है आपके सभी दुखों को दूर करेगी। आने वाले नए साल में आप भोले बाबा की शरण में जाते रहिए और अपने दुखों को भोलेनाथ को बताते रहिए और सूर्य भगवान, गणेश जी, सभी देवताओं की पूजा करते रहिए। सभी आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर में सुख समृद्धि होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। सूर्य देव की कृपा आप सब पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और नए साल में आप सभी सुख समृद्धि से भरपूर रहें और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ और आप हंसते मुस्कुराते रहें। जय सूर्य भगवान, जय महादेव।